नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग समान हिंदी GS तथा ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। ये दोस्तों आपकी 18वीं क्लास है और दोस्तों सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में दोस्तों कर्मधाराएं समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और परमेश्वर शब्द दोस्तों एक सामासिक विग्रह है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है परम है जो ईश्वर, और इसका पहला पद विशेषण है और दूसरा पद दोस्तों इसमें विशेष है। और कर्मधाराएं समास की बात करेंगे दोस्तों, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, तो वह आपका कर्मधाराएं समास कहलाता है। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे कि आपका तत्पुरुष समास, दोस्तों इसकी परिभाषा हो जाए जैसे जिस समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, वह दोस्तों आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यानी जैसे लिखा है इसमें यश को प्राप्त, यहाँ पर उसको यश को लिखा है तो यहाँ पर यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त हो जाएगा, को हट जाएगा इसमें। और दूसरा हो जाएगा उदाहरण मन से माना हुआ, यानी कि मन माना, मन माना हो जाएगा आपका, इसमें से और हुआ हट जाएगा। नेक्स्ट द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद पहला पद यानी कि संज्ञावाचक विशेषण हो, यानी संख्यावाचक विशेषण हो सॉरी, तो वो दोस्तों आपका द्विगु समास कहलाता है। यानी जैसे कि चार राहों का समूह, जैसे कि चौराहा, ये आपका द्विगु समास होता है। और पांच तंत्रों का समाहार यानी कि पंचतंत्र, ये आपका दोस्तों हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें आपका दोस्तों संख्यावाचक विशेषण हुआ आपका द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है, तो वह दोस्तों आपका द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि माता और पिता यानी कि माता पिता, और सीता और राम यानी कि सीता राम। दोस्तों समास की बात करें, समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, वह दोस्तों आपका समास कहलाता है। और समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधाराएं समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तमोगुण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों तमा प्लस गुण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे विसर्ग संगीत संधि कहते हैं। और संधि की बात करेंगे दोस्तों, संधि आपकी दो शब्दों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा होगा? तो तद्भव यानी दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कौवा हो जाएगा। कौवा दोस्तों एक शब्द का तत्सम रूप अगर बात करेंगे तो तत्सम इसका हो जाए दोस्तों काक होता है, इसका तत्सम होता है काक। और कौवा के पर्यायवाची शब्द याद रखिए दोस्तों, काक, करठ, काग, पिसुन और वाइस, ये आपका कौवा के हो जाएंगे। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं तत्सम और उसके तद्भव। ग्रंथि का दोस्तों तद्भव होता है गांठ, कच्छप का होता है दोस्तों कछुआ, और कूप का होता है कुआं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की बात करेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा लज्जा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपमें दोस्तों स्त्रीलिंग है, और बाकी तीनों आपके पुल्लिंग में आएंगे दोस्तों। आपके दोस्तों अन्य सभी विकल्प आपके पुल्लिंग है। और लज्जा का अर्थ होता है दोस्तों शर्म, हया या फिर लाज, ये दोस्तों लज्जा का अर्थ होता है। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे कि लगाव का अर्थ होता है दोस्तों संबंध, तथा दुख का अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा, और खटमल का अर्थ होता है मटमैले उन्नावी रंग का रक्त चूसने वाला एक प्रसिद्ध कीड़ा, यानी कि उड्डुसू, उड्डुसू बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों तत्सम बताना है, तो आपको तत्सम है इसमें दोस्तों आपका अग्नि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटारी दोस्तों तद्भव है, आज दोस्तों तद्भव है, ऊंचा दोस्तों तद्भव शब्द है। और दोस्तों अग्नि यानी कि आग के पर्यायवाची याद रखिए दोस्तों, अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृसान, हुतासन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला, ये दोस्तों आपके अग्नि के पर्यायवाची। दोस्तों मैं आपको साथ साथ में
पर्यायवाची और संधि विच्छेद कुछ के मतलब बताता रहूँगा, कुछ कुछ के जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे कि आपका आज का दोस्तों अध हो जाएगा, तथा ऊंचा का दोस्तों उच्च होता, अटारी का दोस्तों अट्टालिका होता। ये दोस्तों आपका ये जितने भी हैं ये दोस्तों आपके तत्सम शब्द हैं और ये आपके तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अनेक अर्थी शब्द दिए गए, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा दूसरा अर्थ बताना है कि घात का छल है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों। तो घात का छल होता है और दूसरा दोस्तों होता है चोट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहते नहीं उसने देखो घात लगा दिया, छल कर दिया। और घात के अन्य अनेकार्थी शब्द रखे दोस्तों, दांव, हत्या, ताक तथा गुणनफल। कहते नहीं घात लगा करके मार दिया किसी को। अब और दोस्तों अन्य शब्द जैसे कि आपका भयानक लिखा है, भयानक के अनेक अर्थ शब्द याद रखिएगा दोस्तों, बहुत घना, बहुत बुरा और क्लिष्ट। तथा नरक का दोस्तों याद रखिएगा, नरक के अनेक अर्थ शब्द हो जाएंगे कुआ, कटहा, टीला, कछुए की खोपड़ी। ये दोस्तों नरक के हो जाएंगे। और सताना की बात करेंगे, सताना के हो जाएंगे जलाना, आग लगाना, प्रज्वलित करना, ईर्ष्या उत्पन्न करना। ये दोस्तों आपके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और दोस्तों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, ब्रहा शब्द का विलोम शब्द छाटिए, मतलब बताना आपको ब्रहा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ब्रहा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अभ्यंतर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभ्यंतर के दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखिए दोस्तों, अवान्तर, केंद्र, बीच, मध्य, मरकज। ये दोस्तों अभ्यंतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब बाह्य का अर्थ होता है दोस्तों बाहरी होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अन्य विकल्प जैसे आपके हैं, जैसे अगण्य का विलोम शब्द हो जाएगा गणनीय, उत्तर का हो जाएगा प्रश्न, उद्वेग का हो जाएगा दोस्तों निरुद्वेग। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको मुहावरा या लोकोक्तियों सही अर्थ बताना है कि दोस्तों केचुआ बदलना। ये मुहावरा क्या होगा दोस्तों, केचुआ बदलना। तो ये दोस्तों हो जाएगा व्यवहार परिवर्तित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सॉरी इसमें दोस्तों केचुल लिखा है, केचुआ बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान नहीं दिया मैंने। केचुल बदलना, केचुल बदलना दोस्तों हो जाएगा आपका व्यवहार परिवर्तित करना। वाक्य बनेगा दोस्तों, पहले तो सभी रिश्तेदार हमसे ठीक से बात करते थे, जब से नौकरी छूटी है सबने केचुल की तरह बादल बदल गए हैं आपके। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य विकल्प जैसे आपके वंश विनाश करना दोस्तों, इसका हो जाएगा कोख उजाड़ना, अशांति फैलाना यानी कि कोहराम मचाना, तथा संतोष प्राप्त करना यानी कि कलेजा ठंडा होना। ये दोस्तों आपके मुहावरे हो जाएंगे। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि बतानी, ए, बी या फिर सी किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है। दोस्तों ये आपके यूपी लेखपाल में 2 नंबर आपके त्रुटि से आएंगे ही आएंगे, पक्के हैं सभी को। मतलब सभी जो भी मैं आपको करा रहा हूँ 2-2 नंबर आपके पक्के कर लीजिए। किसी में भी आपको किसी में 3 भी हो सकते, लेकिन 1 नंबर किसी में नहीं होना। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, इसमें त्रुटि बताना है दोस्तों। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाए, इसमें तो ऑप्शन बी में त्रुटि है। शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ना कि मापा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि किसी चीज की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा। एक शब्द बनाना है दोस्तों आपको। तो किसी चीज की इच्छा रखने वाला दोस्तों कहलाता है इच्छुक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इच्छुक के दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखिए दोस्तों, चाहने वाला, आकांक्षी, आतुर और अभिलाषी। ये दोस्तों इच्छुक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट अन्य विकल्प जैसे आपके जैसे इच्छाधारी का हो जाएगा दोस्तों आपका अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, ये आपका इच्छाधारी कहलाता है। ईर्षिप्त कहलाता है दोस्तों, ईर्षिप्त का कहलाता है जिसकी इच्छा की गई हो, वह आपका ईर्षिप्त कहलाता है। और इच्छाधीन को दोस्तों कहलाता है आपका जो इच्छा के अधीन हो, वह आपका इच्छाधीन कहलाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको वाक्य के लिए एक शब्द बताना है कि ऐसा जो अंदर से खाली हो, ऐसा जो अंदर से खाली हो, एक शब्द बताना है दोस्तों। तो वो आपका क्या लगेगा, जो ऐसा जो अंदर से खाली हो वो दोस्तों हो जाएगा खोखला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और खोखला दोस्तों शब्द एक विशेषण शब्द है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं दोस्तों उसको विशेषण कहते हैं।
और खोखला का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ठोस। और अन्य विकल्प की बात करें दोस्तों आपका, जैसे खंडित, इसका हो जाएगा दोस्तों जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसको दोस्तों खंडित बोलते हैं। और खंड ग्रह दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका क्या लगेगा, जो घर गिर गया उसे खंड ग्रह कहते हैं। और खेचर दोस्तों हो जाएगा जो आकाश में चलता, वह दोस्तों खेचर बोलते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको त्रुटि बतानी, ए बी या फिर सी, किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं तो आपको ऑप्शन डी लगाना है। कि सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में त्रुटि है। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका भर शब्द इसमें नहीं होगा, आपका भर शब्द इसमें नहीं होगा दोस्तों। इसमें पूर्ण वाक्य बनेगा सारे देश में रोष प्रकट किया गया, ये दोस्तों होगा, ना कि भर। ये इसमें भर जो शब्द है इसको हटाना पड़ेगा आपको। पूर्ण वाक्य बनेगा दोस्तों सारे देश में रोष प्रकट किया गया। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, या फिर आत्मा अजर अमर होता है, फिर क्या संभव है, या फिर कमरे का छत नीचे आ गिरा। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी शुद्ध वाक्य है, क्या ये संभव है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा है दोस्तों, क्या ये संभव है। और दोस्तों इसमें जैसे आपका लिखा सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, दोस्तों इसकी जगह हो जाएगा सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, ये इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। और आत्मा अजर अमर होती है, ये सही होगा दोस्तों। आज आत्मा अजर अमर होती है, इसमें होती लिखेगा। तथा कमरे की छत आ गिरी, ये सही शुद्ध वाक्य बनेगा। कमरे की छत आ गिरी, की छत नीचे हट जाएगा दोस्तों, आ गिरी, ये बनेगा आपका। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है दोस्तों। इसमें कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, इसमें क्या बनेगा वाक्य को बताना है दोस्तों। तो अर्थ बने दोस्तों, इसमें बनेगा दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा दोस्तों आपका। एक विपत्ति में व्यक्ति को थोड़ी सी मदद भी बहुत जान पड़ती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ दोस्तों है ये दोस्तों। और वाक्य बनेगा दोस्तों इसमें, कोरोना में गरीबों को कम छूट जाने पर सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन दे करके उनकी बहुत मदद की। किसी ने सच ही कहा है कि डूबते को तिनके का सहारा। दोस्तों अन्य विकल्प जैसे आपके अर्थ है दोस्तों, नाम के विपरीत गुण होना, यानी लोकोकृत्य बने दोस्तों, डरे लोमड़ी से नाम शेर खा। तथा एक दूसरे से बढ़कर होना, अर्थ का दोस्तों लोकोकृत्य हो जाएगा, तुम डाल डाल मैं पात पात। तथा तीसरा हो जाएगा, कम आय होने पर ज्यादा दिखावा देना, यानी 1.5 पाव होने पर दिखावा देना, ये करना, ये लोकोकृत्य बनेगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। तो दोस्तों इसमें एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है, वो हो जाएगा आपका प्रेम। अब प्रेम का दोस्तों प्रेम में तो होएगा नहीं कि प्रेमो हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। प्रेम का दोस्तों प्रेम ही रहता, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन। और प्रेम के दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखें दोस्तों, मैं आपको पर्यायवाची हो या फिर विलोम शब्द या फिर संधि विच्छेद जो मतलब लगता है तो मैं उसको दोस्तों बता देता हूँ आपको। तो प्रेम के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे दोस्तों आपके प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति और अनुराग, ये दोस्तों प्रेम के पर्यायवाची हो जाते हैं आपके। तथा अन्य विकल्प जैसे इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है दोस्तों इसमें मैंने, तो अन्य विकल्प जैसे आपका घर है दोस्तों, इसका बहुवचन बनेगा घर हो, गति का हो जाएगा गतियाँ, तथा पाठक का हो जाएगा पाठकगण, ये दोस्तों बहुवचन में आ जाते हैं दोस्तों। और वचन तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन, यानी अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वो दोस्तों आपका वचन कहलाता है। वचन के दोस्तों दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन की बात करेंगे दोस्तों जिसमें संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता हुआ आपका एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, गाय, बेटी आदि। अब बहुवचन दोस्तों इससे अधिक होंगे, बस तैयार रखिएगा, जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चले वो दोस्तों आपका बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, गाय, बेटियां आदि, ये दोस्तों आपका बहुवचन में आ जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, कि निम्नलिखित विकल्पों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। इस महीने हमारी परीक्षा होगी, तो इस महीने हमारी परीक्षा होगी दोस्तों, इसमें आपका जो मोटे छपे परीक्षा लिखा है इसमें आपका शुद्ध वाक्य बनेगा परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिए, कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि परीक्षा मतलब
पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? तो दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है योग्यता, क्षमता आदि को परखना होता है, और लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इसमें बस अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वह आदमी बहुत चौड़ा है, ये इसमें अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। यहाँ से चौड़ा शब्द के स्थान पर मोटा शब्द होगा कि पूर्ण वाक्य बनेगा दोस्तों, वह आदमी बहुत मोटा है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मेरे द्वारा कार्य किया गया इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें दोस्तों आपका करण कारक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें करण कारक, दोस्तों वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही दोस्तों करण कारक कहते हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे कि कारक की बात करूंगा कौन कौन से जैसे कारक होते हैं, तो कारक की पहले परिभाषा याद रखिए दोस्तों आप, की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे दोस्तों कारक कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं, कौन कौन से? नाम, चिन्ह तथा अर्थ से मैंने बता दिया आपको। कर्ता ने दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, चिन्ह इसका हो जाएगा नेम, तथा अर्थ हो जाएगा काम करने वाला। कर्म का दोस्तों को हो जाएगा, आपसे खाली एग्जाम में यही पूछता कर्ता का चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है। और जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो दोस्तों आपका अर्थ हो जाएगा इसका। करण की बात करेंगे तो करण से हो जाएगा जिसका चिन्ह हो जाएगा से, और जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान का हो जाएगा को के लिए, तथा जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से यानी से अलग होना, जिससे अलगाव हो वह आपका अपादान कहलाता है। संबंध की बात करेंगे तो ये उसमें दोस्तों चिन्ह हो जाएगा का, की, के, ना, नी, रे तथा रा, री, रे, ये आपका चिन्ह हो जाएंगे, और इसके अन्य पदों से संबंध दिखाता है। अधिकरण की बात करेंगे जिसमें में और पर आ जाए वो दोस्तों आपका अधिकरण कहलाता है, यानी क्रिया का आधार में। संबोधन की बात करें तो हे, अरे, यानी किसी को पुकारना, बुलाना आदि, ये दोस्तों आपका आ जाए तो इसमें आप संबोधन निश्चित ही लगा दीजिए 100%। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, उचाट का पर्यायवाची शब्द बताइए। उचाट का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों चिंताकुल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके दोस्तों अन्य शब्द पर्यायवाची शब्द जैसे दोस्तों मिलान, अनमना, विमनस्क, खिन्न, निरुत्साहित, विरक्त, गमगीन, उद्विग्न, मिलान, खिन्न, ये दोस्तों आपके उचाट के पर्यायवाची हो जाएंगे। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं जैसे विप्लव का दोस्तों इसका हो जाएगा आपका परिवर्तन, इनकलाब, हेर फेर, रद्दो बदल, ये दोस्तों आपका हो जाएगा। और उपद्रव की बात करेंगे दोस्तों बखेड़ा, हुल्लड़, दंगा फसाद, हंगामा, ये दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। गिलानी की बात करेंगे दोस्तों विषाद, मिलानता, खिन्नता, उद्वेग और अवसाद, ये दोस्तों इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन देखना न पड़ता, ये वाक्य किस काल का है? तो अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन न देखना पड़ता दोस्तों, ये हो जाता आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हेतु मद मद भूतकाल की बात करें दोस्तों भूतकाल के वह वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। और जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो दोस्तों उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। भूतकाल के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से आपके? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल, ये दोस्तों इसके भूतकाल के हो जाएंगे 6 भेद। और दोस्तों काल तो जानते ही होंगे आप, क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होवे दोस्तों आपका काल कहलाता है। और कौन कौन से काल? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।